नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान भाग 54। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछले वाला भाग नहीं देखा है तो उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो है शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे भिवानी में, पंचकुला में, रोहतक में या गुरुग्राम में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, पंचकुला। तो सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है ये पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में है? तो ऑप्शन हमारे रेवाड़ी में, भिवानी में, जींद में या महेंद्रगढ़ में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़। तो पिपलाद ऋषि से संबंधित जो भागवत तीर्थ है ये महेंद्रगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो ऑप्शन हमारे धनिकलाल मंडल का, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का, बाबू परमानंद का या जय सुखलाल का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बाबू परमानंद। हरियाणा में जो सबसे अधिक जो कार्यकाल है ये जो है बाबू परमानंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे झज्जर में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में या फरीदाबाद में। तो जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है ये जो है झज्जर में स्थित है। ऑप्शन ए, झज्जर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किस नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो ऑप्शन हमारे लाला सुल्तान सिंह ने, बलदेव सिंह ने, लाला लाजपत राय ने या बैनी सिंह ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। तो जो लाला लाजपत राय है इन्होंने जो है हिसार के प्रतिनिधि के रूप में जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का कितने प्रतिशत भाग शामिल है? तो ऑप्शन हमारे 18.9%, 20.02%, 20.7% या 23.5%। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 20.02%। तो जो है हरियाणा की कुछ जो जनसंख्या है इसमें जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं इनका जो प्रतिशत है 20.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेख तैयब का जो गुंबद है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे करनाल में, कैथल में, पानीपत में या जींद में। तो जो शेख तैयब जो हैं इनका जो गुंबद है ऑप्शन बी, कैथल हमारा राइट आंसर है। तो शेख तैयब का जो गुंबद है ये कैथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन हमारे लगभग 62.40%, लगभग 55.85%, 65.72% या 75.60%। तो जो जनगणना 2011 इसके अनुसार जो हरियाणा में साक्षरता है ये 75.60% है। ऑप्शन जो डी है ये हमारा
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो किस जिले का है? ऑप्शन हमारे मेवात का, फतेहाबाद का, रेवाड़ी का या सिरसा का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है मेवात। तो जो ज़्यादा लिंग अनुपात वाला जो जिला है ये मेवात का जो है इसमें स्थान है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है, अर्थात जो है सबसे पुराना है? तो ऑप्शन हमारे सांग, खोड़िया, धमाल या झूमर। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी धमाल। तो जो धमाल नृत्य है ये जो है सबसे प्राचीनतम नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन हमारे जगदीप सिंह ने, विजेंद्र सिंह ने, जगदीश सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी जगदीश सिंह ने जो है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना स्थित है? ऑप्शन हमारे हिसार में, पानीपत में, सोनीपत में या जींद में। तो जो ककरोई जो सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ऑप्शन सी सोनीपत हमारा जो है राइट आंसर है। जो ककरोई सूक्ष्म जो जल विद्युत परियोजना है इसका संबंध सोनीपत से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से हरियाणा का कौन सा गार्डन विख्यात है? तो नंदनवन के नाम से जो है कौन सा गार्डन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हमारे मोर्नी हिल्स, पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन, भीमा देवी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर भारत का जो नंदनवन है इसके नाम से जो है ऑप्शन बी पिंजौर का जो यादवेंद्र गार्डन उद्यान है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन हमारे हरियाणा का राज्यपाल, हरियाणा का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हरियाणा का राज्यपाल। तो दोस्तों जैसे सेंटर में जो राष्ट्रपति प्रमुख होता है वैसे ही जो है जो राज्य होता है उसमें राज्यपाल प्रमुख होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पलवल का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन हमारे पल्लवपुरा, एपलावा, अपलावला। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अपलवा। अपलवा जो इसको जो है अपलवा के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन हमारे करनाल से, गुरुग्राम से, नोएडा से या नई दिल्ली से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो हरियाणा की जो सीमा है ये नई दिल्ली से स्पर्श करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे हिसार, जींद, करनाल या रोहतक। तो जो मिट्टी की जांच का जो केंद्र है ये ऑप्शन सी करनाल हमारा राइट आंसर है। तो मिट्टी की जो जांच केंद्र है ये करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे हिसार में, करनाल में, कैथल में या पानीपत में। तो
जिसे जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय JGUV के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन ए हिसार हमारा राइट आंसर है। तो जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है ये हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर जो है वन है। तो ऑप्शन हमारे 3.5%, 3.58%, 3.59% या 3.56%। तो हरियाणा के जो वन है ये 3.59% पर जो है वन आवरण है, अर्थात जो है वनों से ढका हुआ है। इतने क्षेत्र में जो है वन है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारे पानीपत में, सोनीपत में, मेवात में या कैथल में। तो हरियाणा में जो कोटला की पहाड़ियाँ हैं ये जो है मेवात में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे 19 अगस्त को, 20 अगस्त को, 21 अगस्त को या 22 अगस्त को। तो जो विश्व मधुमक्खी दिवस है ये 19 अगस्त को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मियों को बच्चों की देखभाल के लिए दी जाने वाले भत्ते की राशि बढ़ाकर कितनी कर दिया है। तो जो ऑप्शन है हमारे 5,000 रुपये, 3,000 रुपये प्रति माह, 4,000 रुपये प्रति माह या 2,000 रुपये प्रति माह। तो जो सरकार ने जो है ये 3,000 रुपये प्रति माह 3,000 रुपये जो प्रति माह ये कर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा RBI ने 50 का नया नोट लाने की घोषणा किया है, इसका रंग कैसा होगा। तो जो 50 रुपये का नया नोट जो है मार्केट में आएगा तो इसका जो कलर है कौन सा होगा। तो ये फ्लोरोसेंट येलो होगा, रेड होगा, ब्लू होगा या इन सभी ये जो है उसमें ये सभी कलर होंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट ब्लू 50 रुपये के नए जो नए नोट होगा उसका कलर होगा। नेक्स्ट है हमारा भारत जापान के मध्य दूसरी साइबर चर्चा कहाँ हुई है। तो ऑप्शन हमारे मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या चेन्नई में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत और जापान के मध्य दूसरी जो साइबर चर्चा है इस पर विषय पर जो बात है ये नई दिल्ली में हुई है। दोस्तों अगर जो एग्ज़ाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन दिल्ली दिया हुआ तो हम जो आपको जो है दिल्ली जो है ये राइट करके आना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है नई दिल्ली में ही जो है ऐसे सम्मेलन होते हैं। नेक्स्ट हमारा बेहतर GPS सिस्टम के लिए किस देश ने मिची नंबर 3 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो ऑप्शन है चीन ने, जापान ने, अमेरिका ने या इंग्लैंड ने। तो जो है जापान ने जो है ये उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो दोस्तों जैसे आपको इसके जो है नाम से ही जो है पता लग रहा होगा कि ये जो है कुछ अलग जो भाषा का शब्द है, तो ये जो है जापानी भाषा का जो है शब्द है। तो ये जो उपग्रह है जापान ने प्रक्षेपित किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो जालोर मैदान का, गिरिपाद मैदान का, बाढ़ मैदान का या तरंगित बालू मैदान का। तो हरियाणा में जो सबसे अधिक विस्तार है ये जालोर मैदान का होता है। नेक्स्ट है हमारा अधकिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है हमारे
माधव प्रसाद मिश्र की, बाल मुकुंद गुप्त की, ठाकुर फेरू की या नेमी चंद्र की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त की। तो ये जो रचना है बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। तो जो अधखिला फूल है ये बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है हमारा कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो ऑप्शन हमारे राजा कुरु ने, राजा भरत ने, पांडव ने या अशोक ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, राजा कुरु। तो जो ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र में स्थित है इसका जो निर्माण है राजा कुरु ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन हमारे 1 अक्टूबर 1948 को, 1 अक्टूबर 1949 को, 5 सितंबर 1947 को या 10 जुलाई 1965 को। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 1949 को। तो जो सच्चर फार्मूला था ये 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में हरियाणा की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो जो भारत की कुल जनसंख्या में जो हरियाणा है इसका जो प्रतिशत है 2.09% है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य को गेहूं के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारे पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को या पश्चिम बंगाल को। तो जो गेहूं का कटोरा है इसे हरियाणा को जाना जाता है और अगर हरियाणा में धान के कटोरे की बात आए तो जो है करनाल को जाना जाता है। तो इसमें जो है करनाल जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा भिवानी जिले में किस स्थान पर ई ग्रेनाइट नामक पत्थर पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे गांव निगान कला में, दुल्हेड़ी में, फरीदाबाद में या इन सभी में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। तो जो ये ग्रेनाइट पत्थर है ये इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा महेंद्रगढ़ के किस तीर्थ स्थल का संबंध ऋषि च्यवन से है। तो ऑप्शन है हमारे कालेश्वर तीर्थ, डोसी तीर्थ, बाबा रामेश्वर तीर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, डोसी तीर्थ। महेंद्रगढ़ में जो डोसी तीर्थ है इसका संबंध ऋषि च्यवन से है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस जिले में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। तो ऑप्शन हमारे फरीदाबाद से, जींद से, गुड़गांव से या कैथल से। तो जो कृषि आधारित उद्योग है इसका संबंध फरीदाबाद से है। जो फरीदाबाद है यहाँ पर जो है जो खेती के जो उपकरण है ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राम सेवक नामक जो समाचार पत्र है ये किसने निकाला था। ऑप्शन हमारे रविंद्रनाथ वशिष्ठ ने, लाला हरदेव सहाय ने, श्यामा प्रसाद गुप्त ने या वैसीलाल जैन ने। तो दोस्तों जो ग्राम सेवक जो समाचार पत्र है ये लाला हरदेव सहाय ने निकाला था। तो ग्राम सेवक जो समाचार पत्र है लाला हरदेव सहाय ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने कहाँ पर की थी। ऑप्शन हमारे सरस्वती नदी के किनारे, बाण गंगा नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे या गंगा नदी के किनारे। तो जो महर्षि वेदव्यास ने जो महाभारत की रचना है ये सरस्वती नदी के किनारे की थी।
तो महाभारत की जो रचना महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी किनारे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जो संस्थान है कुंडली में किया जा रहा है? तो ऑप्शन हमारे पेट्रो केमिकल अनुसंधान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय बॉक्सिंग संस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान। तो जो ये निम्न में से जो कौन सा संस्थान जो कुंडली में किया जा रहा है? तो ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट हमारा, संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ऑप्शन हमारे पंडित नेकीराम शर्मा ने, विजयानंद ने, पंडित प्रहलाद ने, या नानूराम वर्मा ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पंडित नेकीराम शर्मा। तो जो संदेश नामक जो समाचार पत्रिका है ये पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारे पानीपत के नाम से, झज्जर के नाम से, बहादुरगढ़ के नाम से, या पेवा के नाम से। तो शरफाबाद को जो है वर्तमान में बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जननी सुरक्षा योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की माताओं को प्रसव भुगतान के संबंध में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन हमारे ग्रामीण संस्था में 700 का भुगतान, शहरी संस्था में 600 का भुगतान, घर पर प्रसव के लिए 500 रुपये का भुगतान, या ग्रामीण संस्था में 800 रुपये का भुगतान। तो जो जननी सुरक्षा योजना है इसके तहत जो है राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की माताओं को प्रसव भुगतान के संबंध में जो है इनमें से ऑप्शन जो है ग्रामीण संस्था ये जो है ये गलत है। ग्रामीण संस्था में 700 का भुगतान ये जो है गलत है, और बाकी शहरी संस्था में 600 रुपये का भुगतान, घर पे प्रसव के लिए 500 रुपये का भुगतान, संस्था में 800 रुपये का भुगतान, ये जो है सभी आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 30 करोड़ रुपए की लागत से नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का कार्य पूरा होने वाला है। इससे जो है किन जिलों में पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध होगा? तो ऑप्शन है हमारे हिसार और भिवानी, रोहतक और कैथल, करनाल और पानीपत, अंबाला और पंचकुला। तो जो 30 करोड़ रुपए की जो है लागत से जो 30 करोड़ रुपए की लागत से जो नलवा डिस्ट्रीब्यूटर का जो कार्य पूरा होने वाला है इससे जो है हिसार और भिवानी, हिसार और भिवानी इसको जो है फ़ायदा होगा, अर्थात ये जो सिंचाई जो हिसार और भिवानी इनको जो है इससे जल उपलब्ध होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा को कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़ा है? तो इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो ऑप्शन हमारे पानीपत, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, या रोहतक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़। तो जो महेंद्रगढ़ है ये किसी भी जो राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग उससे जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी मूर्ति कलाकार मापतोल का सहारा लेते हैं? कौन से जो मूर्तिकार एक मापतोल का सहारा लेते हैं? ऑप्शन है भारतीय, यूनानी, यूरोपीय, या फारसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनानी। तो जो यूनानी मूर्तिकार है ये कलाकार जो मापतोल का सहारा लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारा दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारे फरीदाबाद में, जींद में, मुरथल में या करनाल में। तो जो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये मुरथल जो सोनीपत में के पास पड़ता है, वहाँ पर जो है दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कल्लन खां किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन हमारे हाफिज खां के, उमराव खां के, होदू खां के या इनायत हुसैन के। तो जो कल्लन खां है ये होदू खां के शिष्य थे। तो कल्लन खां जो किसके शिष्य थे? तो ये है होदू खां के शिष्य थे। नेक्स्ट है हमारा हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन हमारे रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, HPGCL, जिंदल ग्रुप, ये जिंदल ग्रुप, विजयन प्राइवेट लिमिटेड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। तो जो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड है ये जो है हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है इसके द्वारा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा अनकाई दलदल जो है कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे सिरसा जिले में, अम्बाला जिले में, कैथल जिले में या पंचकुला जिले में। तो दोस्तों जो ये अनकाई दलदल है ये जो है सिरसा जिले में पाई जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूपचंद शतक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हमारे पुष्पदंत, रूपचंद पांडे, भगवतीदास या मालदेव। तो जो रूपचंद शतक है ये रूपचंद पांडे के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि रूपचंद शतक और रूपचंद पांडे, तो रूपचंद जो शतक है ये रूपचंद पांडे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साहित्य क्षेत्र में किस पुरस्कार की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन हमारे हरियाणवी पुरस्कार की, हास्य पुरस्कार की, महिला रचना पुरस्कार की या सूरदास सम्मान की। तो जो ये हुड्डा सरकार थी उसके दौरान जो है सूरदास सम्मान की जो है शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार के तहत प्रदान किए जाने वाला कौन सा एक पुरस्कार नहीं है जो हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार के तहत नहीं दिया जाता है? ऑप्शन हमारे हरियाणा साहित्य पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार या महर्षि बाणभट्ट पुरस्कार। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है हरियाणा साहित्य पुरस्कार। तो जो हरियाणा साहित्य पुरस्कार है ये जो है संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता है। और जो अन्य ऑप्शन हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और जो महर्षि बाणभट्ट है ये जो है प्रसिद्ध कवि हुए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। धन्यवाद।